दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार गिरते हुए आईपीओ प्राइस के आसपास आ गया। स्टॉक बहुत कमजोर लग रहा है। लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग आईपीओ के आसपास खरीदारी किए गए थे, उनको तो अभी फिलहाल इतना लॉस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो ऊपर के लेवल पे फंस गए उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 188 से स्टॉक 80 के नीचे चला गया है। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस, लेकिन शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। तो इसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये गिरावट कब तक थमने की कोशिश बनेगी, क्या है संभावना आगे की, उसको जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बाजार में इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। एक दिन बाजार में थोड़ी सी तेजी बनती है, दूसरे दिन बहुत भारी गिरावट हो जाती है। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ऐसे में बजाज फाइनेंस क्या आने वाले समय में बेहतर करेगा। लेटेस्ट जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो क्या इशारा करे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार की बात करें तो 81.40 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.43% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव थी 82 पर, क्लोजिंग 81.75 पर थी गुरुवार की। इंट्राडे में 84 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो बाजार में गिरावट का माहौल था, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। तो 79.83 का इसने 50 रुपये का लो बना दिया है। स्टॉक वहाँ से फिर बेहतर भी किया, 84 तक चला गया इंट्राडे में फ्राइडे में। इसका मतलब यह है कि खरीदारी हो रही है। इस लेवल पे खरीदारी हो रही है क्योंकि आईपीओ प्राइस पे स्टॉक आ गया है। तो किसी को भी ये बात समझ में आ रही है कि अच्छी कंपनी में एक निवेश का सही मौका है। लेकिन बाजार का साथ मिलना चाहिए, और बाजार गिरेगा तो अच्छे-अच्छे स्टॉक धराशायी हो जाते हैं। अब जो लोग चिंता में है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगातार गिर रहा है, तो सिर्फ बजाज नहीं, दूसरे भी फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर जो बहुत अच्छे हैं, लगातार नीचे आए। नवरत्न कंपनी आईआरएफसी की बात करें, रेलवे की इंफ्रा कंपनी, देख सकते हो कि 229 तक जो पहुंचा हुआ स्टॉक है, इस समय 100 से भी नीचे आ गया है। बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ पर भी हुई है, जबकि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, जीरो एनपीए। दूसरी तरफ देखें तो इरडा की बात करें, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी का है, तो रिन्यूएबल सेक्टर की ये फाइनेंस कंपनी कितनी शानदार इसने शुरुआत की थी आईपीओ के बाद, लेकिन अब देखिए वो भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। यहाँ तक कि टाटा टेक्नोलॉजी जैसे शेयर सभी के सभी नीचे है, और इसीलिए इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े, सारे स्टॉक नीचे। पर जैसे ही बाजार सुधरेगा, खरीदारी दिखाई देगी, ये अच्छे स्टॉक फिर बेहतर करेंगे। ये उसी में से एक स्टॉक है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसके अंदर आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप देख ही सकते हो, इसने एक फ्रेश लो तो बना दिया है 79 का। अब हाई देखे तो 3 मंथ का इसका 98.29 के आसपास था, 100 के लेवल को तोड़ दिया था। 1 ईयर का इसका जो बना हुआ है 136 का है, और आईपीओ के बाद ये 188 तक चला गया था। तो देख सकते हो कि आईपीओ आके लगभग 1.5 साल हुआ है, इसमें 188 तो तुरंत तीसरे दिन चला गया था। उसके बाद में इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, उस लेवल पे कभी पहुंचा नहीं, लगातार नीचे ही आया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। यहाँ पे हरिदासन ईवीके को अपॉइंट किया गया है सीनियर हेड लीगल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। तो एक अनुभवी व्यक्ति है जो अब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीवी के हरि की बात, 1994 में ये ग्रेजुएट होते डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से, और काफ़ी सारा उनके पास अनुभव है। उन्होंने ये देख सकते हो कि लॉ के अंदर बहुत कुछ हासिल किया है। 27 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हो कि उन्होंने बहुत जगह पे लीगल रोल प्ले किया, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर से लेके फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज में उन्होंने सेवाएं दी है। यहाँ पे देखिए कैनरा बैंक के अंदर उन्होंने सेवाएं दी है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में उन्होंने सेवाएं दी है, विजया बैंक में उन्होंने काम किया है। विजया बैंक के अलावा आप देखें तो बीएनपी परिबास में यहाँ पे इन्होंने सेवाएं दी हुई है। इसके अलावा राबो इंडिया फाइनेंस में, पल्टन इंडिया में, क्रेडिट कंपनी में, इसके अलावा यस बैंक, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल और मनपुर फाइनेंशियल में, यानी बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं में इन्होंने काम किया हुआ, बहुत सारा अनुभव है, और इस अनुभव का फायदा अब कंपनी को मिलेगा। तो एक बहुत अनुभवी व्यक्ति यहाँ पे इस समय देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पिछले 6 साल से वो बजाज फाइनेंस में सेवाएं दे रहे हैं, और अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इनकी एंट्री हो चुकी है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है, एक शानदार व्यक्ति जो कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से आने वाले समय इनके बिजनेस में वृद्धि की संभावना बन सकती है।
अब यहाँ पे हमारे सामने फरवरी के लेटेस्ट डाटा निकल कर आ चुके हैं म्यूचुअल फंड के। 2026 फरवरी में यहाँ पे शानदार खरीदारी हुई है। करीब 62 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे देख सकते हो कि एंट्री हो चुकी है। उन्होंने यहाँ पे निवेश कर दिया है। आप समझ सकते हो ये आंकड़ा बड़ा है, क्योंकि 14 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है और ये बहुत कम है। 14 म्यूचुअल फंड निकले हैं, 62 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो इससे क्लियर सिग्नल है कि अब यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। आने वाला जो समय है बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है और क्वालिटी स्टॉक में अब खरीदारी कर रहे हैं इंडिया के जो बड़े बड़े फंड हाउस है। वो बाजार तो चाहे जितना गिरे, हर कोई इसका बॉटम नहीं पकड़ सकता है, लेकिन उनको लगता है कि जब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया तो खरीदारी शुरू हो जाती है और बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड एक बार देख लेते हैं। तो फरवरी के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट ने 46.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी 29.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे उनकी होल्डिंग 1.01% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा यहाँ पे और बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 21.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.21% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद देखें तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 16.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने भी देख सकते हो कि 16.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग में भी कोई यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 7.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.57% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी 7.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 2.23% मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 7.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 3.38% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद में आप देखो कि एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे 7.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर बंधन बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट की बात करो 6.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 6.37% मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। तो एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है बंधन जिसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग ट्रिम किया, बाकी सब ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है या अनचेंज रखी है। ओवरऑल ये बात साबित हो रही है कि ये स्टॉक अच्छा है, फाइनेंशियली मजबूत है। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें, कंपनी आने वाले निकट भविष्य में जो अपनी अर्निंग ग्रोथ है वो 17.7% के आसपास रख सकती है और इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 21.2% के आसपास रह सकती है पर एनुअल के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई की बात करें, यह 13.1% के आसपास आपको आने वाले 3 सालों में देखने को मिलेगा और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 26% की ग्रोथ देखने को सकती है। जो देख सकते हो कि 31 मार्च 2025 के हिसाब से 1,14,684 करोड़ के आसपास है। तो एयूम में अच्छी खासी जंप है, वृद्धि देखने को मिल रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और कंपनी का जो एनपीए है वो काफ़ी कम हो गया है। लगातार कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए देखें तो वो भी नीचे है। ओवरऑल कंपनी की स्थिति अच्छी है। बजाज जैसे का एक मजबूत सपोर्ट है बजाज ग्रुप का और आने वाले समय शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई, तो यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अभी देखो बाजार का साथ मिलना चाहिए। अगर बाजार में गिरावट होगी तो हर कोई मजबूत स्टॉक पे नीचे आता है, लेकिन बाजार अगर संभल गया तो ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।